वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोडा। आज बात करेंगे कब्ज के लिए। आज के समय में सबसे ज्यादा जो बीमारी है गैस की और कब्ज की है, उसके लिए अलग अलग प्रकार से आप योग से आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आराम से बैठें, गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। बहुत बार कब्ज पे बात की, बहुत बार वीडियो बनाए आपने देखे, बहुत लोगों ने इस पर किया। लेकिन सबसे पहले जब उठते हैं तब आप गर्म पानी किए, उठते ही आपको जो अभ्यास करना है, बार बार एक ही अभ्यास आपको करना है। जब तक संसार में तब तक करना है। कुछ आराम से लेटे हो ऐसे करना है। ये आपको कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट अगर इसका अभ्यास करता है, इससे होता है क्या है कि आपकी जो बात है उसको ठीक कर देता है, उसको घर में रखता है। जैसे सुबह उठता है, गैस पहले निकल जाती है तो प्रेशर बनता है, तो प्रेशर बनेगा तो पेट साफ हो जाएगा। सुबह करें, शाम को सोते होते इसका अभ्यास करें। एक अभ्यास आपको ये करना है। तो आराम से इसको अभ्यास करके फिर आराम से बैठें, फिर 3 गहरे लंबे सांस लें, 3 गहरे लंबे सांस लें। फिर 10 बार आपको पेट को अंदर बाहर कपाल भाती की तरह करना। ये आप अभ्यास करने के बाद फ्रेश हो जाए, उसके बाद आप आराम से बैठ के 2 अभ्यास आप और कर लीजिए। और 2 अभ्यास करने से सुखासन पद्मासन बैठे, इसको आपको 3 तरह से करने कर सकते हैं, 3 4 कर। पहले आप ऐसे धीरे धीरे एक ही अभ्यास आप जैसे कटी हिलेगी, आपके जो पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा। कब्ज की जो बीमारी है परमानेंट ठीक हो जाएगा। फिर इसको ऐसे से हाथ को पीछे ले जाए, पूरा ऐसे पूरा पीछे, और ट्विस्ट होगा। जितना पेट यहाँ ट्विस्ट होगा उतना आप आने जाएगा। तीसरे में, चौथे में आप तीसरे में इसको ऐसे इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आपकी जो परमानेंट जो बीमारी है, कब्ज की जो बीमारी ठीक हो जाएगी, गैस की समस्या वो ठीक हो जाएगी। चौथे में आप गहरा लंबा सांस लें, पूरा होल्ड करें। दूसरी तरफ ये आपके पाचन तंत्र सबसे बढ़िया अभ्यास, कब्ज की बीमारी परमानेंट ठीक करना है, इसका अभ्यास आप करना जरूरी है। सांस लें, ये अभ्यास, ये महत्वपूर्ण अभ्यास। अगला आप मंडूकासन, जो 80 प्रकार रोगों से बचता है। गैस यानी वात के कारण 80 प्रकार के रोग जो हो जाते हैं, आपको खाना खाने के बाद वज्रासन बैठना है, लंबा गहरा सांस लेना और गहरा लंबा सांस लें। अगर वज्रासन के बाद अगर सुप्त वज्रासन भी करते हैं, इसके लिए तो वो बहुत रामबाण इलाज। ऐसे कर बैठना है पूरा, और धीरे धीरे आपको इस प्रकार पहले अभ्यास करें, कोहनी के बल करना, या बिल्कुल नहीं हो तो पीछे तकिया रख लेना। खाना खाने के बाद भी इसको भी कर सकते हैं। कमर के लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास। धीरे धीरे आपको नीचे जाना है ऐसे। इतना करने के बाद अगर आप संभव हो तो हाथों को ऐसे खींच लीजिए, तो ये आपके पाचन तंत्र के लिए रामबाण मिला इलाज है। ये इलाज अब प्रतिदिन देखिए, हाथों में पूरा खिंचाव रहेगा, ये आंतें पूरी खींचेगी आपके, तो यह पूरा पाचन तंत्र जैसे चिपकी हुई आंतें हैं, जिसको भूख लगती नहीं, बिल्कुल भूख लगती, पतला है, उसको भी ठीक कर देगा, मोटा कर देगा खाना। उसको पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, कब्ज उसकी ठीक हो जाएगी, तो खाना पचेगा तो कैलोरी मिलेगी, रस बनेगा। फिर आप ही आराम से बैठना, लंबा गहरा सांस लेना है। अगला आसन करना मंडूकासन। मंडूकासन करने के, आप वज्रासन बैठे हैं, करना क्या है, अब ऐसे आराम से बैठिए, अग्नि और जल को मिला लीजिए, दोनों को ऐसे करिए। यहां से लंबा गहरा सांस भरिए, पूरा सांस बाहर छोड़िए, नाभि के दोनों तरफ। अब सांस को हल्का छोड़िए। अब ऐसे नहीं देखना है, ऐसे सामने देखना है। पेट के लिए जो भी खाएंगे सब पचेगा। कम से कम आपको 1 मिनट इस तरह होल्ड करना है। सामान्य सांस चलती रहेगी, वापिस सांस भरेंगे तो ब्लोकेश्वर। इसको दूसरे रूप करने के लिए दाहिना हाथ, बायां हाथ, वापिस गहरा लंबा सांस भरे, पूरा सांस बाहर छोड़े, शुरू में इसको 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड होल्ड करें, फिर 30, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। कुल मिलाकर आपको 1 मिनट तक होल्ड करें तो 80 प्रकार रोगों से बच जाएंगे। पेट सही रहेगा तो पूरा मन सही रहेगा।
अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो दिन भर आप परेशान रहेंगे, मन भी सही नहीं रहेगा, दिमाग सारा यहाँ रहे। कहते हैं दिमाग सही रहेगा तो पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा तो दिमाग सही रहेगा। दोनों को ठीक रखना है, दोनों को सही रखना है। तो इस प्रकार आपको कब्ज तोड़िए, और मानसिक रूप से अगर तनाव जितना ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा आपके कब्ज की बीमारी बनी रहेगी। दोनों का तालमेल होना चाहिए। तो पांचों तत्व और पांचों प्राण अगर संतुलन है तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं। अगला सबसे बढ़िया अभ्यास है, आराम से आप बैठे, इसी तरह से भी कर सकते हो, आराम से इसी में खोलो और यहाँ से सांस भरो और देखो पूरा खींचा, ये आंखें पूरी खींचे। ये तो ऐसे तनाव को दूर करने के लिए, हृदय रोगों से बचाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ आप भी करेंगे तो कब्ज में बहुत फर्क पड़ेगा, पाचन तंत्र में बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ से लंबा सांस भरे, सांस छोड़े। अब 3 अभ्यास और करें। 3 आसन अगर आप करते हैं तो यहाँ तक करते हैं तो वो ये भी सारे अब बीमारी नष्ट हो। अगर टाइम है तो 3 अभ्यास और करेंगे। सबसे बढ़िया है वक्रासन। आराम से लेट जाइए, कमर गर्दन सीधे, दाहिना घुटना मोड़िए और दाहिना हाथ पीछे ट्विस्ट करिए, पूरी बॉडी को ऐसे पकड़ के पीछे जाइए। ये पाचन तंत्र के लिए आपकी पूरे, एक तो कमर पूरी खींचा, आंतें ठीक हो जाएगी। कब्ज के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास। 2 सांस लेना है, 2 सांस लेने के बाद आसन में जाना है, आसन को दोहराना है। इसको आप 2 बार कम से कम करिए, कम से कम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। जितना होल्ड करेंगे उतना लाभ मिलेगा। सांस लें। अगला आसन अर्धमसेंद्र, जो हवा में उड़ाने वाला आसन है। वैसे वो गठिया रोग के लिए बहुत बढ़िया, शुगर के लिए सारे अभ्यास, शुगर के लिए भी बहुत अभ्यास बढ़िया है। लेकिन आप पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो पाचन तंत्र की ठीक, यानी कब्ज नहीं रहेगी, गैस नहीं बनेगा, तो पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। आराम से खुला इसके पास रखिए। और सामान्य रूप से अगर कर रहे थे ऐसे करें। अब इतना से और अच्छा कर सकते हैं तो इसको दबाइए और ऐसे पकड़िए और फिर पूछिए जाइए। और अच्छा करने के लिए अभ्यास हो जाए, यहाँ से लॉक लगाइए ऐसे, फिर सांस लें। दूसरी तरफ अब कई बार शरीर बहुत भारी, पाँव भारी रहता है तो इसको यहाँ नहीं आ सकता, ऐसे हो जाता, तो इसको आगे रख के भी ऐसे पकड़ के, यानी सामान्य अभ्यास मत्स्येंद्र, अर्धमत्स्येंद्र, फिर इसको ऐसे रख के करिए और ऐसे पकड़िए। इतना हो जाता है तो इसको और लाइए अंदर, पूरा खींचिए, अंदर समान हो जाए। सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस। अगला आसन नौकासन। बैलेंस बनाइए, धीरे धीरे, पूरा जोर पड़ेगा हाथों पे। पेट तो कम होगा लेकिन आपकी जो कब्ज है वो पूरी छूट जाएगी, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति मैंने आपको बताया, सब सांस को बाहर छोड़ना। कपालभाति अगर 5 मिनट कपालभाति करते हैं, 300 स्ट्रोक कम से कम लगाते हैं तो आपका पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा, कब्ज परमानेंट ठीक हो जाएगी। तो इस जितने भी आसन, एक एक आसन अगर कर लेते हैं तो भी आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, आपकी कब्ज नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।